बोलिए आई मात की जय। जापान ने वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए कई तरह की योजनाएं अपने हिसाब से बना रखी है। मुझे याद है एक दिन पहले मुझे पता लगा कि हमारा सीनियर ड्राफ्ट्समैन जो कि ऑयल फायर्ड फर्नेस का हेड था वो दूसरे दिन रिटायर हो रहा है, पर उनके चेहरे पर मैंने कोई गम की या कोई भी ऐसी मुंह पे कहीं भावना नहीं देखी जिससे वो चिंतित हों। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डियर कल से आप क्या करेंगे? उसने कहा भाई मेरे लिए जॉब तैयार है। अरे मैंने कहा कहाँ? उसने कहा कि कंपनी के पास ही एक बड़े से ग्राउंड में अपनी ही कंपनी ने एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी खोल रखी है जहाँ जो रिटायर होता है वो वहाँ लग जाता है, जो डिज़ाइन का काम है वो डिज़ाइन का करता है, जो लेथ का काम करने वाला लेथ का करता है, जो वेल्डिंग का है वेल्डिंग का करता है, सबका। और 85 साल की उम्र तक काम करते हैं। मैंने कहा संभव ही नहीं है। मैंने कहा तुम करना 2-3 दिन बाद जब मैं रिटायर हो जाऊँ तब वहाँ आना। मैं वहाँ गया, देखते रह गया। पूरे रिटायर्ड आदमी जो कंपनी रिटायर हो चुके थे, कोई 1 घंटे के लिए आ रहा है, कोई 5 घंटे के लिए आ रहा है। और मैंने कहा पैसे कैसे मिलते हैं? साहब कंपनी अपना जो एक्स्ट्रा काम होती है हमको दे देती है, हम उसको ठेके पे करते हैं और जितना पैसा मिलता है उसको घंटे के हिसाब से पूरे लोगों में डिवाइड हो जाता है। कितना बढ़िया तरीका, जिसमें रिटायर्ड आदमी कहीं दूसरी कंपनी में नहीं गया, उसका जो स्किल है उसमें काम करने की शक्ति उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया और कंपनी को सस्ते में वापस वही काम मिल गया और लोगों को काम मिल गया। इसी तरह से वहाँ तनख्वाह बड़ी कम है परंतु बोनस बहुत है। हर 6 महीने में बोनस देते हैं और वो बोनस अपने यहाँ जैसे करीब 2.5 महीने की तनख्वाह के बराबर बोनस हुआ करता था हमारा, वहाँ 6 महीने में 7 महीने की तनख्वाह के बराबर बोनस होता है। मतलब तनख्वाह से भी ज़्यादा बोनस वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने नफ़ा कितना कमाया, ताकि हर एम्प्लॉई को ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं ताकि मेरी कंपनी नफ़ा कमाए और मैं उसका हिस्सेदार बोनस के रूप में बनूं। और बोनस जब अनाउंस होता उसके साथ ही साथ कंपनी कुछ अपने शेयर भी निकाल देती ताकि वो बोनस का पैसा वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट हो जाए। वही पैसा लग रहा है, उसी का फ़ायदा वापस एम्प्लॉय को मिल रहा है। और एक अजीब सी बात, जैसे अपने हिंदुस्तान में शादी जब करते हैं तो लड़की सोच के आती है घर में, अब मुझे पूरी उम्र यहीं बितानी है। वहाँ भी यही है। एक बार जिसने जो कंपनी ज्वाइन कर ली फिर वो दूसरी कंपनी में जाने का विचार करता ही नहीं। वो उसका 99% मन यही होता है कि मैं आखिर तक इसी कंपनी में काम करूँगा और यहीं से रिटायर होऊंगा। तो वो उसकी कंपनी के प्रति वफादारी, कंपनी के प्रति लगाव, ऐसा जिस तरह पति पत्नी का संबंध होता है वैसा ही उसका कंपनी के साथ हो जाता है। फिर मुझे याद है अपने वहाँ हम केशवराम में थे, तो जब तनख्वाह महीने को चुकानी होती तो 3 दिन पहले सारे पेमेंट्स बंद करते हैं और 3-4 दिन तक वापस वो उसको पेमेंट्स, यूँ 1 हफ्ते का कंपनी को गैप लग जाता था। जापान में मैंने जाके देखा, मैंने कहा आप कैसे करते हैं? वो कंपनी को पैसे देते ही नहीं है। आपका महीना ख़त्म हुआ और आपके पैसे स्वतः ही कंपनी में ही जमा हो गए, बैंक में गए ही नहीं। कंपनी स्वयं बैंक है जो बैंक से 1% ज़्यादा ब्याज देती है। अगर बैंक आपको 8% दे रही है तो कंपनी 9% देगी और हफ्ते हफ्ते का इंटरेस्ट देती है। तो वो जैसे ही आपका महीना पूरा हुआ, आपका पैसा आपके खाते में जमा हो गया, ब्याज शुरू हो गया। 1 हफ्ते आपने उसको नहीं उठाया तो आपको उसके पैसे का ब्याज मिलेगा। तो तुरंत 30 तारीख को या 1 तारीख को कोई पैसा उठाता ही नहीं है। जिसको ज़रूरत होती है बिजली का बिल भरने की, ये भरने की, वो उठाते हैं। तो धीरे धीरे पैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे वहीं जो चपरासी जो आमतौर पर लड़कियाँ ही होती है वो होती है, उनको स्लिप लिख के दो, वो आपको जाएगी पैसे लेके आपको दे देगी।
कितना नायाब तरीका कि बैंक में पैसे जमा कराओ और बैंक से वापस उधार लो, इन्होंने वहीं कर लिया। फिर कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें लंबा चौड़ा सीखने का नहीं होता है, जैसे खास करके होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट में जो वेटर्स होते हैं, जो सर्व करते हैं, बस कंडक्टर, ऑफिसों में चपरासी, इस तरह से ये सब जॉब लड़कियों के लिए रिजर्व है। इसमें आदमी का कहीं नहीं लगता और ये लड़कियां कंडक्टर में, वेटरेस में, चपरासी में, जहाँ कुछ सीखने को नहीं है, और वो वहाँ काम करती रहेगी जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाए। शादी हो जाएगी तो भी काम करेगी, और जब उनको बच्चा पैदा होगा तब वो जॉब छोड़ के और कम्प्लीटली हाउसवाइफ बन जाएगी। और तब ताकि एक कैडर जो है वो ऐसा बना दिया जिसमें लंबा चपरासी को सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया। मतलब एक ऐसा सिस्टम बना हुआ जहाँ हर तबके का किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। अपने भी यही अपन कोशिश करें कि अपने घर में, अपने आजू बाजू जहाँ तक हो सके, जो भी मैन पावर अवेलेबल है, जो भी अपने घर में लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उपयोगिता अंतिम दिन तक उनका काम लें, ताकि देश को और स्वयं को भी अपने को फ़ायदा हो सके। बोलिए आई मात की जय।